की तरक्की और खुशहाली जब तक के बाकी सूबों के हम पल्ला नहीं होगी, मैं बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं होगी। वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान की सूरत हाल पर APC बुलाने का इशारा दे दिया। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी खत्म ना हुई तो तरक्की का सफर रुक जाएगा। जो हो गया सो हो गया, होश के नाखून लें, अब आगे बढ़ना होगा। पूरे पाकिस्तान की सियासी क़यादत बैठे, आर्म्ड फोर्सेस की लीडरशिप को भी बैठाएंगे। इत्तेफाक राय पैदा करना होगा। अफवाज को जितने वसाइल चाहिए फराहम करेंगे। अगर पाकिस्तान है तो सब हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। शहबाज शरीफ का कोयटा में अमन अमान की सूरत हाल पर आला सतह के इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म का सानिह जाफर एक्सप्रेस पर अफसोस का इजहार। दहशतगर्दों ने 400 से ज्यादा निहत्ते लोगों को यरगमाल बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब हिकमत अमली अपनाई। ज़रार कंपनी ने मुश्किल सूरत हाल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए 339 जानें बचाई। 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बदकिस्मती से इस वाक़े पर जिस तरह की गुफ्तगू की गई वो ज़बान पर नहीं लाई जा सकती। अंदर के दुश्मन पाकिस्तान और फौज के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अपनी ही फौज को तनकीद का निशाना बनाया जाए तो अंदाजा करें मुल्क का क्या हाल होगा। वज़ीर आज़म का इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म का आर्मी चीफ के हमरा CMH कोयटा का दौरा। जख्मियों की अयादत। शहबाज शरीफ की जवानों से भी मुलाकात। पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। अस्करियत पसंद तंजीम के खिलाफ जंग जारी रहेगी। गद्दारी की कोशिश करने वालों से पूरी कुव्वत से निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म का आज़म। निहत्ते मुसाफिरों पर हमला बलोच रिवायात नहीं। बलोचिस्तान को दहशतगर्दी से ना जोड़ा जाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी का सानिह जाफर एक्सप्रेस पर इजहार अफसोस। सानिह जाफर एक्सप्रेस के 7 शोहदा की मैयतें कोयटा मुंतकिल। 2 शहीद रेलवे एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 16 जख्मी CMH और 13 सिविल अस्पताल में जेर इलाज। क्लियरेंस ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की तस्वीर मंजर आम पर आ गई। सिक्योरिटी खदशात के बाइस बलोचिस्तान से अंदरून मुल्क ट्रेन सर्विस दूसरे रोज भी मुअत्तल। सानिह जाफर एक्सप्रेस पर कौमी असम्बली में मुत्तफिका करारदाद मजम्मत मंजूर। शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर। शोहदा से मुकम्मल इजहार यकजहती। वजीर आजम नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 नहीं बना सकता है। बिलावल भुट्टो ने नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा कर दिया। नवाज शरीफ पहला नेशनल एक्शन प्लान बना सकते हैं तो कोई वजह नहीं कि शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 ना बना सकें। अपनी सियासत करते रहेंगे लेकिन कौमी इशूज पर एक होना होगा। बलोचिस्तान में बागियों का मकसद गैर मुल्की फंडिंग से अमन व अमान तबाह करना, दहशत फैलाना और लोगों को कत्ल करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। हमारी अफवाज ने जिस तरह इस क्राइसिस को एग्रीवेट होने से बचाया, खुदा न खास्ता बहुत सी कैजुअल्टीज हो सकती थी। अफसोसनाक बात यह है कि PTI के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है वो सारी कौम ने वो पढ़ा और ये फौज की कामयाबी के बजाय कहा गया कि ये दहशतगर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दिया। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ की PTI पर कड़ी तनकीद। सानिह जाफर एक्सप्रेस पर PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स से प्रोपेगेंडा किया गया। ऑपोजिशन PAC समेत ओहदे और तनख्वाहें भी लेती है। सदर वजीर आजम और असम्बलियों को जाली भी कहती है। इससे बड़ी 2 नंबरी कोई नहीं। वजीर दिफा के बाद साबिक स्पीकर असद कैसर ने सिक्योरिटी नाकामी पर ख्वाजा आसिफ के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। हुकूमत के दिलो दिमाग पर सिर्फ PTI सवार है। अरकान फॉर्म 47 की पैदावार हैं। बैरिस्टर गौहर के बाद शेर अफजल मरवत ने पार्लियामेंट के जरिए पॉलिसियां तय करने का मशवरा दे दिया। माजी में दूसरों की जंग लड़ी, अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया।
محمود خان اچکزئی کا اظہار خیال۔ سلمان اکرم راجہ کا پی ٹی آئی سے منسوب سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر غیر اخلاقی ٹویٹس کا اعتراف۔ لاکھوں اکاؤنٹس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، بعض لوگ پی ٹی آئی کا لبادہ اوڑھ کر ٹویٹس کرتے ہیں۔ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کا موقف، جعفر ایکسپریس حملہ قومی سانحہ قرار دے دیا، کسی جماعت کو ختم کرنے کی کوشش کے بجائے اتحاد کی راہ اپنانے کا مشورہ۔ بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی میں ملوث دہشت گرد افغانستان میں اپنے ساتھیوں سے رابطے میں تھے۔ اس واقعے کے دوران ٹریس شدہ کالز میں افغانستان سے رابطوں کا سراغ ملا۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ۔ پاکستان بارہا افغان عبوری حکومت سے مطالبہ کرتا چلا آیا ہے کہ بی ایل اے جیسے دہشت گرد گروپوں کو اپنی سرزمین کے استعمال سے روکے۔ شفقت علی خان نے دہشت گردی پاکستان کے لیے سنجیدہ مسئلہ قرار دے دیا۔ رہنما ایم کیو ایم ڈاکٹر فاروق ستار نے نیشنل ایکشن پلان پر نظر ثانی کی تجویز دے دی۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے صرف مذمت کافی نہیں، ہماری آنکھیں مکمل طور پر کھل جانی چاہیے۔ ایم کیو ایم رہنما کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ جعفر ایکسپریس حملے میں شہریوں کی جانیں بچانے پر فورسز کو خراج تحسین۔ سندھ اسمبلی کی بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعے کی شدید مذمت، جام شہادت نوش کرنے والوں کو خراج تحسین۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کا ایکشن قابل تحسین ہے، شرجیل میمن کا اظہار خیال۔ پنجاب اسمبلی میں بھی سانحہ جعفر ایکسپریس پر مذمتی قرارداد پیش کر دی گئی۔ چاہیے بولڈ اسٹیپ لیں اور یہ جلد سے جلد، اس سے پہلے کہ ایک واقعہ ہو، دو ہو، تین ہو، مزید بڑھنے سے پہلے حکومت کو چاہیے فوری اقدام کرے۔ آج بلوچستان میں ہوا ہے، کل کہیں اور ہو جائے گا، بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں اور اس کے اوپر فوری ایکشن لیں۔ یہی مشورہ ہے کہ وہ بیٹھیں، ایک تمام سیاسی جماعتوں کو، سیکیورٹی جو ادارے ہیں ان کو ایک پیج پر بٹھائیں اور مستقبل کے لیے ایک لائحہ عمل بنائیں۔ سانحہ جعفر گردوں کے خلاف ٹھوس کارروائی کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ شہداء کو خراج عقیدت، افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی میں این ڈی یونیورسٹی میں ریلی۔ لاہور میں پاکستان ریلوے ملازمین کا خاندان سے اظہار یکجہتی۔ خالد مقبول صدیقی کا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے جعفر ایکسپریس سانحے پر سو موٹو نوٹس لینے کا مطالبہ۔ قوم کو اعتماد میں لینے کا وقت ہے، ملکی سلامتی کے لیے خطرہ بننے والوں کا پیچھا کرنا ہوگا، سربراہ ایم کیو ایم کی تجویز۔ جماعت اسلامی نے بلوچستان پر جامع قومی پالیسی تشکیل دینے کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ 3 رکنی کمیٹی کے سربراہ نائب امیر لیاقت بلوچ ہوں گے۔ حافظ نعیم الرحمان کا بلوچستان میں عوام کی محرومیاں دور کرنے کا مشورہ۔ ٹانگ کے علاقے جنڈولا میں پاک فوج نے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ خودکش بمبار نے پوسٹ کے قریب خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ پاک فوج کی بروقت جوابی کارروائی میں 10 دہشت گرد مارے گئے، آئی ایس پی آر کی تصدیق۔ کوئٹہ کے کے ٹی بیگ تھانے پر دستی بم حملہ، تھانے میں کھڑی گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، موٹر سائیکل سوار ملزمان فرار۔ لاہور میں تھانہ شادمان ٹاؤن جلاؤ گھراؤ کیس، شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد اور دیگر پر فرد جرم عائد، تمام ملزمان کا صحت جرم سے انکار، عدالت نے گواہوں کو طلب کر لیا۔ بانی پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کا تبادلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ 3 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا، ججز کو انتقام کا نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ سوشل میڈیا پروپیگنڈا کیس میں جے آئی ٹی کی تحقیقات جاری، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے بیان ریکارڈ کرا دیا۔ تحقیقاتی ٹیم نے بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کو آج پھر طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری کی رہائش گاہ بحق کی سرکار کرک کر لی گئی۔ قومی احتساب بیورو نے عدالت میں پیش نہ ہونے پر جائیداد ضبط کرنے کی درخواست دائر کی تھی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔
नैब सिंध ने बहरिया टाउन कराची के अकाउंट्स और तमाम कमर्शियल प्लॉट्स मुंजमद कर दिए। डीजी नैब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 9 मई मुकदमात की तफ्तीश करने वाली JIT के सरबराह DIG इमरान कीश्वर मुस्ताफी। हल्फ की पासदारी गैर मुतसलसल अज़म से की और कई बार ज़ाती कीमत चुकाई। आज वो एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां मज़ीद खिदमात अंजाम देना मुमकिन नहीं। आला पुलिस अफसर के इस्तीफे की कॉपी सामने आ गई। सदर आसिफ अली जरदारी 2 रोजा सरकारी दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात रवाना। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कायम मकाम सदर के फराइज सर अंजाम देंगे। नोटिफिकेशन जारी। पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम और 6 नहरों की तामीर के खिलाफ सिंध असेंबली में करारदाद मंजूर। करारदाद वजीर आला मुराद अली शाह ने पेश की। चोलिस्तान कैनाल समेत दीगर नहरी मंसूबा 1991 के पानी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार। सिंध के पानी पर डाका कबूल नहीं किया जाएगा। वजीर आला मुराद अली शाह का इजहार ख्याल। नए सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन से फी यूनिट 10 रुपए में खरीदा जाएगा। मौजूदा सार्फिन पर नए रेट लागू नहीं होंगे। ECC ने नेट मीटरिंग रेगुलेशन की मंजूरी दे दी। लाहौर में निजी सिक्योरिटी गार्ड्स ने झगड़े के दौरान कार सवार पर फायरिंग कर दी। डॉल्फिन स्क्वाड का बरवक्त एक्शन। फरार होने वाले 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। पुलिस और वफाकी इदारे का बलोचिस्तान के इलाके हब में कामयाब टारगेटेड ऑपरेशन। मुखवी बच्चे को बाजियाब करवा लिया। 16 साला यरगमाली को मंगोपीड़ से अगवा करके 6 करोड़ रुपए तावान मांगा गया था। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। के कलाकोट थाने में चोरी के मुल्जिम की मुबैना हलाकत। इलाका मकीनों का एहतजाज। मुल्जिम को सांस का मसला था। दौरान इलाज अस्पताल में चल बसा पुलिस का मौकिफ। रमजान में ब्रायलर गोश्त की कीमतें आसमान को छूने लगी। लाहौर में सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद ना हुआ। चिकन 500 के बजाय 720 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। दुकानदारों ने महंगाई का मलबा पोल्ट्री फार्म मालिकान पर डाल दिया। शहरी हुकूमत से नाला। $780 बता रहे हैं। कहते महंगा हो गया, खरीद से बाहर हो गया, तो इस वजह से मैं अभी तक नहीं लिया मैंने। कोई चीज़ वो घट करते ने, अगे घट होंदी कोई नहीं। असी तो परेशान आ लोग। हुण उन्हां दी मेहरबानी है कोई इत्थे सोचण, लेकिन कोई सोचता कोई नहीं है। कराची में IIA चुंदरीगढ़ रोड को नो हेलमेट नो एंट्री मॉडल बनाने का फैसला। आगे चलकर शहर की तमाम मरकजी शाहराहों पर मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट पहनना लाजमी होगा। मेयर कराची का ऐलान। अमरीकी एलची यूक्रेन में जंगबंदी का मंसूबा लेकर मॉस्को पहुंच गए। 30 रोजा जंगबंदी के लिए सदर प्यूटन से मुलाकात करेंगे। यूक्रेन के रात गए रूस पर ड्रोन हमले। मॉस्को की जानिब से ड्रोन मार गिराने का दावा। अमरीकी सदर ट्रंप का खत ईरान पहुंचा दिया गया। ईरानी वजारत खारजा ने भी तस्दीक कर दी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई अमरीका से जौहरी मुज़ाकरात की तजवीज़ पहले ही मुस्तरद कर चुके। वाज़े कर दिया था ईरान एटमी हथियार बनाना ही नहीं चाहता। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का गैर अमरीकी तलबा को गाजा और यूक्रेन पर मज़ामीन शाया न करने का मशवरा। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से संगीन सूरत हाल का सामना हो सकता है। तलबा को वार्निंग। पुलिस ने ग्रेजुएट अरब तालिब इल्म महमूद खलील को गिरफ्तार कर लिया। खलील की यूनिवर्सिटी में रिहाइश भी खत्म कर दी गई। सदर ट्रंप का खलील का ग्रीन कार्ड मनसूख करके डिपोर्ट करने का ऐलान। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फलस्तीनियों की हिमायत पर इंतजामी कार्रवाई का शिकार तलबा से पाकिस्तानी तालिबा का इजहार यकजहती। अम्मारा खान ने अमरीकी यूनिवर्सिटी में दाखिले की पेशकश ठुकरा दी। मोदी हुकूमत का मकबूजा कश्मीर की मजीद 2 बड़ी सियासी जमातों पर अलहदगी पसंद सरगर्मियों में मुलव्विस होने का इल्जाम। मीरवाइज उमर फारूक की जमात अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर 5 साल के लिए पाबंदी लगा दी। क्राइस्ट चर्च में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में T20 सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई। पाकिस्तान के मोहम्मद हारिस और न्यूजीलैंड के ऐश सोढ़ी का ट्रॉफी के हमरा फोटोशूट। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें सीजन की ट्रॉफी की बहरे अरब में मुनफरिद अंदाज में रोनुमाई। ठोस चांदी की शीट और 22,850 चमकदार जरकून पत्थरों से तैयार ट्रॉफी का नाम लोमिनारा रख दिया गया।
माली मुश्किलात का शिकार हंगू के फुटबॉलर मोहम्मद रियाज की जलेबियां बेचने की वीडियो का नोटिस। वजीर आजम ने 25 लाख रुपए का इमदादी चेक भिजवा दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 10 लाख और मुलाजमत देने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान फुटबॉल लीग के चेयरमैन फरहान जुनेजो ने रियाज को 10 लाख रुपए और लीग में मुलाजमत के साथ बैनुल अक़वामी क्लब्स में खेलने की पेशकश कर दी। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की शानदार कारकर्दगी। मुनीबुल रहमान ने 50 मीटर रेस में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। क्रॉस कंट्री स्केटिंग के विमेन इवेंट में रुबीना कुर्बान चांदी का तमगा जीत गईं। 200 मीटर स्नो शोइंग में अली रजा और मोहम्मद सबूर ने कांसी का तमगा अपने नाम किया। जर्मनी की जूनियर हॉकी टीम ने दोस्ताना कप के चौथे और आखिरी मैच में पाकिस्तान को 4-1 से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद में जर्मन सफीर समेत साबिक खिलाड़ी भी मैच से लुत्फानंदोज हुए। लाहौर के एवर न्यू स्टूडियो में दावत अफ्तार का एहतमाम, अदाकारों और फिल्म साजों समेत फिल्म नगरी की अहम शख्सियात ने रौनक बढ़ाई। हैदराबाद के सर्किट हाउस मंदिर में होली की तकरीबात, ढोल की थाप पर रक्स।